नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी सत्र 2026 में लेना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के किसी भी कोर्स में एडमिशन, लाइक अगर आप यूजी में या पीजी में या फिर किसी डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस कोर्स में कितनी सीट है और आपको पढ़ने के लिए कितना वहां पे फीस देना होगा। क्योंकि विद्यापीठ ने इस बार अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में एक परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये है कि जब आप अपनी काउंसलिंग कराओगे उसी टाइम पे, उसी डे, सेम डे पे आपको अपना फीस जमा करना होगा। और ऐसे में कई सारे बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर जब हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो हमें कितना पैसा लेके जाना है, हमें कितना फीस जमा करना है, सर क्या वो फीस एक साल की होगी या एक सेमेस्टर की होगी। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएनएस एजुकेयर के माध्यम से आप सभी के लिए काउंसलिंग हेल्प डेस्क का एक सेशन चल रहा है, जहां पे हम आपके हर एक डाउट कंफ्यूजन को अलग अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझे जो है अपनी बातों को बता सकते हैं और वहां से मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा। इस फॉर्म को भरना है, अपना नाम बताना है, आपको कोर्स का नाम बताना है, अपने नंबर देना है और आपका मार्क्स अगर है तो ठीक है, अदरवाइज अपना परसेंटेज बताइएगा क्योंकि मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहा है। अपने रिजल्ट है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट ये बताएंगे और आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो उसको आप इसमें लिखिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आपका क्या फीडबैक है डीएनएस एजुकेयर के लिए और इस काउंसलिंग हेल्प डेस्क के सीरीज के लिए, वो भी आप हमारी बातों को यहाँ पे अपनी बातों को लिख करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं कि भाई विद्यापीठ के किस कोर्स में कितनी सीट है और वहां पे पढ़ने के लिए आपको कितना फीस देना होगा। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो आपका एसएफ यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, एक पेड सीट भी रहता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए ये सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की चर्चा करेंगे। अब सर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है सर, कि भाई अगर आप 12वीं के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12वीं के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसको हम यूजी बोलते हैं। ठीक है, और पहले मैं यूजी कोर्स की चर्चा करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा आप लोग भाई, क्योंकि इस बार यही 2026 में आपको सेम यही पे फीस आपको पे करना होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बीए कोर्स की, तो बीए कोर्स का कोड है 101। अगर हम बात करें तो आपका ये जो है 8 सेमेस्टर का है, यानी कि एक तो 3 साल का भी है और अगर आप प्लस चाहे तो 1 साल का और कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्षीय बीए भी विद्यापीठ ने अपने कागजी कार्रवाई में वहां पे लागू कर दिया, लेकिन धरातल पर अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 3 साल का ही करके आपको संतुष्ट होना पड़ेगा भाई। देखिए उसके बाद रेगुलर सीट यहाँ पे 1000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है 100 सीटें। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का मतलब ये होता है कि किसी भी कोर्स में अगर 10 सीटें हैं तो एक सीट ईडब्ल्यूएस का हो गया, है ना। अगर 100 सीट है तो उसमें 10 सीट ईडब्ल्यूएस का हो गया, तो 10% सीटें आरक्षित रहती हैं। अब पेड सीट इसमें 500 है और पेड सीट ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है। अगर आप टोटल देखोगे तो बीए कोर्स में 1650 सीटें हैं। अगर आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन होता है सर तो आपको 2060 रुपए देना होगा, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है कि आपको एक साल में, एक ईयर में एक बार आपको फीस देना होगा। पर एनम का मतलब ये होता है। ठीक है, और पेड सीट भी यहाँ पे है, तो और आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है, ठीक है, तो वहां पे आपको 7500 रुपए देना पड़ेगा। वो पर एनम का मतलब एक साल में एक बार। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे जब पर एनम लिखा होगा तो आप ये जान लीजिएगा भाई कि वहां पे एक साल की फीस की बात हो रही है, और जहां पे सेमेस्टर लिखा होगा तो वहां पे आप समझ लेना कि वहां पे सेमेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, देखो उसके बाद बात कर सकते हैं बीकॉम में आपका 200 सीटें हैं यहाँ पे, और रेगुलर यहाँ पे जो है आपका रेगुलर ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें हैं, पेड में 100 सीटें हैं, पेड में पेड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपका 10 यानी कि 330 सीटें हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार हर कोर्स में विद्यापीठ ने अपने सीट को इंक्रीज किया है। ठीक है, पर एनम यहाँ पे जो फीस है विद्यापीठ का बीकॉम में 2110 रुपए है, और पर एनम अगर आप लेते हो पेड सीट में एडमिशन तो 7600 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। देखो भाई बीम्यूज की बात करें तो बीम्यूज में आपका 30 सीट रेगुलर है और 3 सीट ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, पेड सीट 15 है और 3 यहाँ पे पेड ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल सीटें हैं 50 आपकी बीम्यूज में है। ठीक है, अब बात करते हैं सर बीएफए में, तो बीएफए में आपकी टोटल सीटें अगर हम बात करें रेगुलर में तो यहाँ पे आपकी 60 है, और पेड ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं, और यहाँ पे पेड सीट में 30 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए पेड में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए
3 सीटें हैं, यानी कि टोटल जो है 99 सीटें यहाँ पे दिया गया है किसको, बीएफए के बच्चों के लिए। फीस की बात करूं तो पर एनम आपको एक साल में एक बार देना पड़ेगा 3190 रुपए, और अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा तो आपको देना पड़ेगा 7600 रुपए के आसपास। अब बात करें सर बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की, तो इसमें जो है बात करें सर तो आपका रेगुलर 100 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें 10 सीट रिजर्व है। बात करें तो 50 सीट यहाँ पे पेड है और 5 सीटें यहाँ पे भी आपका पेड में ईडब्ल्यूएस के लिए दे दिया गया है, यानी कि 65, यानी कि बीए मास कम्युनिकेशन में टोटल 165 सीटें हैं। अगर आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन होगा बीए मास कम्युनिकेशन में तो आपको 3060 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पढ़िएगा, लिखा है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल फीस जो है 1000, ठीक। और यहाँ पे आपका जो है 8500 रुपए देना पड़ेगा, 8500 जब आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा यहाँ पे बीए मास कम्युनिकेशन में। अब विद्यापीठ ने इस बार एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया अपने यहाँ, उस कोर्स का नाम है बीएसडब्ल्यू। अब इस कोर्स में सीटें आपकी चूंकि पहली बार है तो सीट कम रखा गया है, 40 सीटें हैं रेगुलर, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है, 20 सीटें पेड हैं, 2 सीटें पेड में ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। टोटल आपका बीएसडब्ल्यू कोर्स में, यानी कि बीएसडब्ल्यू कोर्स में टोटल आपकी 66 सीटें हैं। बात करें फीस की तो 4190 रुपए पर एनम देना पड़ेगा जो बच्चे रेगुलर सीट पे एडमिशन लेंगे, और जो बच्चे पेड सीट पे एडमिशन लेंगे उनको 8600 रुपए देना पड़ेगा पर एनम। हालांकि कुछ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर रेगुलर सीट क्या होता है, पेड सीट क्या होता है, तो इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उसको आप देख लेना, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर नहीं मिलेगा, अगर आप फिर से रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो फिर से हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाएंगे, रेगुलर सीट वर्सेस पेड सीट। चलिए अब बात कर लेते हैं सर कि यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है तो भाई इसमें 300, देखिए इस बार विद्यापीठ ने हर कोर्स में अपनी सीटों को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले पाए। 300 सीट देखें यहाँ, एसएफ का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर आप देखोगे ओवरऑल तो विद्यापीठ का जो साइंस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से एसएफ है। एसएफ का मतलब सेल्फ फाइनेंस का मतलब बच्चों बेसिकली ये होता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने खर्चों पे उस कोर्स को चलाती है, ठीक है, तो उसको एसएफ बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 300 सीटें हैं, ठीक है, इसमें आपका रेगुलर है और 30 सीटें बच्चों के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए रखा गया है, और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या आपकी 330 हो जाती है, और फीस आपको जो है 9700 रुपए देना होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पर एनम, ठीक है, पर एनम का मतलब क्या है, वही बात है सर कि एक साल में आपको एक बार देना पड़ेगा, ठीक है। अब बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में आ जाओ तो यहाँ पे 240 सीटें हैं रेगुलर, और इसी में मतलब रेगुलर का इसमें समझिए सेल्फ फाइनेंस सीट है, और 24 सीटें रिजर्व कर दिया गया है हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। टोटल आपकी 264 सीटें हैं, और यहाँ पे भी आपका 9700 फीस दिया गया है पर एनम। अब अगर आपका एडमिशन होता है बीकॉम रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट में, यानी कि एईडीपी बोलते हैं, तो इसमें 30 सीटें हैं सर, और पिछले साल ये कोर्स आया तो काफी ये फेमस कोर्स रहा विद्यापीठ का, हर बच्चा इसमें चाहता है एडमिशन लेना, तो सीटें कम है, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, टोटल 33 सीटें हैं, और 7600 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा पर एनम। आगे बात करते हैं सर, तो बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम का जो कोर्स विद्यापीठ में चलता है उसमें 30 सीटें हैं रेगुलर, 3 सीटें आपकी मतलब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, टोटल यहाँ पे 33 सीटें, 33 सीटें सर, और 15,000 रुपए आपको देना पड़ेगा पर यहाँ पे एनम फीस, इसमें बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम के कोर्स में। बात कर सकते हो यहाँ पे एक और नया कोर्स विद्यापीठ ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है आपका बी ड्रामा। बी ड्रामा में आपके 20 सीटें हैं एसएफ, और 2 सीटें हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और यहाँ पे 22 सीटें टोटल हैं आपके बी ड्रामा में, और 10,400 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सर, तो बीएससी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन एईडीपी, बीएससी में देखो एक बीएससी में भी एडीपी एईडीपी कोर्स है, और आपका बीकॉम में भी एईडीपी कोर्स है, तो इसमें के लिए आपकी 60 सीटें हैं रेगुलर, 6 वहां पे रिजर्व कर देगी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, यानी टोटल आपकी 66 सीटें हैं, और 7600 रुपए यहाँ पे आपको दिया गया है इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने देखो भाई बता दिया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बीएससी ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हैं, ज्योग्राफी वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे 1500 रुपए का डिफरेंस आपके कोर्स में देखने को मतलब फीस में देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप विद्यापीठ के किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो भाई, तो पीजी कोर्स में फीस का स्ट्रक्चर क्या है और सीट का, उसको समझ लेते हैं सर। देखिए यहाँ से मेरी बातों को समझिएगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर, ड्यूरेशन भी दिया है, सीट भी दिया है, फीस भी दिया, और एलिजिबिलिटी भी दिया है। तो आप इसको देख लीजिए, एक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एमए इंग्लिश का कोर्स है, इसका कोर्स कोड है 201 है, और 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है। रेगुलर 120 सीटें हैं, और रेगुलर में ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए यहाँ पे 12 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं,
पेड में 30 सीटें हैं और 3 सीट आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है पेड में, यानी कि 165 सीटें हैं। फीस की बात करें तो अगर आपका रेगुलर पे एडमिशन होगा तो 2520 रुपए देना पड़ेगा एक साल में एक बार, और अगर आपका पेड पे होता है तो आपको 9000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख करके आई होप कि यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे भाई। और आप चूंकि यूजी कर चुके हैं, पीजी करने वाले हैं, तो इतनी मेच्योरिटी होगी, इतनी समझ होगी कि आप इसको देख करके आइडिया लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा बहुत एक दो और पढ़ के समझा देता हूँ जो समझने लायक होगा। अदरवाइज तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो कि ये कोर्स का कोड है, ये कितने सेमेस्टर का कोर्स लिखा है, यहाँ पे कितनी रेगुलर की सीट है, कितनी डब्ल्यूएस की सीटें हैं, और कितना यहाँ पे टोटल सीट है, और यहाँ पे पेड की बात की गई है। तो ये आप देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हालांकि विद्यापीठ ने लगभग सभी कोर्सेज की फीस को पर एनम ही यहाँ रखा हुआ है, पर एनम। ठीक है, तो पर एनम सीट यहाँ पे फीस दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे एमए फिलॉसफी है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पेड सीट के की चर्चा नहीं की गई है। इसमें देखो, इसमें पेड सीट है ही नहीं, पेड सीट नहीं है, जो रेगुलर का यहाँ पे दिया गया, तो इसमें डाउट कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है। इसमें भी आ जाओ, एमए उर्दू में भी क्या है कि वो रेगुलर सीटें हैं, पेड सीट इसमें है या नहीं है, इसलिए पेड सीट का कोई सीट यहाँ फीस नहीं दिया है। वैसे आपका एमए संस्कृत में भी है कि यहाँ पे पेड सीट नहीं है, तो पेड सीट का यहाँ पे फीस नहीं दिया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस कोर्स में क्या है। ठीक, अब कुछ और कोर्सेज का देख लो भाई। ये देखो, विद्यापीठ में एमए सोशियोलॉजी चलता है, एमए गार्डियन थॉट्स चलता है, एमएसडब्ल्यू चलता है, एमकॉम चलता है, एमएस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन चलता है, एमए स्टैटिस्टिक्स चलता है, एमएससी और एमए स्टैटिस्टिक्स चलता है। ठीक है, तो इसकी देखो फीस यहाँ पर एनम बताई गई है, रेगुलर सीट पे है, और ये आपका पेड सीट का फीस है ना। तो मैं थोड़ा सा भाई साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका पूरा रहने वाला है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे। और ध्यान दीजिएगा, जब आप काउंसलिंग करने विद्यापीठ में जाओगे तो सेम डेट पे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फीस पे करना होगा। अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो आपका एडमिशन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं ताकि कल आप ये ना कहें कि सर मुझे जानकारी नहीं थी कितनी फीस ले जानी है। और एक बात और याद रखिएगा कि फीस जमा करने का जो विकल्प है वो केवल ऑनलाइन है। आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जो भी आपके पास विकल्प है, एटीएम वगैरह, वैसे करना है। वहां पे कैश पेमेंट नहीं होता है। क्योंकि हम काउंसलिंग के लिए गए थे, बहुत सारे बच्चों से हमने मुलाकात की, बहुत सारे बच्चे कैश लेके चले गए थे, बहुत सारे गार्जियन परेशान थे। कुछ बच्चों का तो हम लोगों ने भी अपनी साइड से पेमेंट करा दिया भाई कि चलो भाई आपका काम चल जाए। लेकिन ध्यान रहे कि आप ऑनलाइन विकल्प जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब हम बात करेंगे, देखिए ये आपको कुछ और पीजी कोर्सेस है। देखिए विद्यापीठ में एमए एजुकेशन भी लास्ट ईयर आया हुआ है, इससे पहले कोर्स नहीं था। ठीक है, एमए एजुकेशन में टोटल आपकी 66 सीटें हैं, और यहाँ पे देखिए फीस ये आपका सेल्फ फाइनेंस, याद रखिएगा जब भी किसी सीट कोर्स में अगर ये वर्ड आ गया एसएफ, उसका फीस ज्यादा हो जाएगा। एसएफ का मतलब सेल्फ फाइनेंस। देखिए, और जो है 20,800 रुपए आपको देना पड़ेगा पर एनम। उसके बाद एमए ज्योग्राफी, चूंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है, 12,500 रुपए है। ठीक, और एमए हिंदू स्टडीज में भी आपका 20,800 रुपए है। और एमए हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एक कोर्स चलता है, उसमें अगर आप एडमिशन लोगे तो 10,260 रुपए देना पड़ेगा। एमए होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको 10,400 रुपए पर सेमेस्टर देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर सेमेस्टर, यानी कि यहाँ पे एक साल में आपको 2 बार सिर्फ देना, मतलब फीस देना पड़ेगा। इट्स मीन कि आपको 12,000 यहाँ पे 800 रुपए पे करना पड़ेगा एक साल में। ठीक है, देखो पर एनम का मतलब क्या है, एक साल में एक बार, और पर सेमेस्टर का मतलब क्या है कि एक साल में 2 बार। ठीक है, हाँ, तो 20,000 आपका मतलब वही है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, मतलब 2 बार देना पड़ेगा, तो 20,800 रुपए आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब सर वही है कि पर सेमेस्टर का मतलब क्या है, एक सेमेस्टर मतलब एक साल में 2 बार, पर एनम का मतलब क्या है, एक साल में एक बार। तो इसको आप समझ लो। मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो भाई, इसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। जो विद्यापीठ में बी ड्रामा भी है और एम ड्रामा भी, तो ये बी ड्रामा और एम ड्रामा का ये कोर्स पर सेमेस्टर का है। चलिए अब कुछ और कोर्स विद्यापीठ में चलते हैं। एमयूज चलता है, तो एमयूज का भी देखिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर एनम इसमें 21,000 रुपए देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल फीस उसमें है। अब यहाँ पे एमए आईआरपीएम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड जो है पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स है, इसमें भी आपका 19,100 रुपए देना पड़ेगा। मतलब ये अलग अलग एनजीओ कोर्स है। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, क्योंकि देखिए जूलॉजी विद्यापीठ में नहीं था, लेकिन जूलॉजी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है, पिछले साल जूलॉजी आया विद्यापीठ में। ठीक है, तो इसमें भी आपको 20,800 रुपए पर एनम की फीस देनी है। और एमए एमएससी होम साइंस का भी कोर्स इसमें है। तो ये अलग अलग देखिए सब सारी बातें, इसको आप देख लीजिए भाई, ये सब आपको जानकारी के लिए। ठीक है, इसमें भी देखिए आपका अलग अलग एमए एमएससी ज्योग्राफी है, एमली माफ कीजिएगा,
एमलिब और बीलिब दोनों कोर्स है, एमलिब और बीलिब दोनों कोर्स इसमें चलता है, ठीक है। एमटीटीएम है, एमए योगा भी का भी कोर्स चलता है, एमए मैथमेटिक्स का भी कोर्स चलता है, ठीक है। एमए मैथमेटिक्स भी है, एमएससी मैथमेटिक्स भी है, और यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यापीठ के प्रोफेशनल प्रोग्राम का। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है सर? प्रोफेशनल का प्रोग्राम क्या मतलब क्या होता है, आईएएस को भी हम देख लेते हैं। देखिए, अब बीपीएड कोर्स विद्यापीठ में है, इस कोर्स की कोड है आपका 401, 4 सेमेस्टर का ये पूरा आपका होता है कोर्स। और बात करें सर तो टोटल इसमें सीट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रेगुलर में यहाँ पे एकदम खाली कर दिया है, मतलब क्या है, ये एसएफ कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस, यानी कि 50 सीट है यहाँ पे एसएफ और 5 सीट जब इसके बच्चों के, यानी कि टोटल 55 सीटें यहाँ पे केवल आपके लिए है। और पर एनम यहाँ पे फीस आपकी है 30,100 रुपए। ठीक, अब आइए एमपीएड के बाद अब आ जाइए जो है बीपीएड के बाद अब आ जाइए एमपीएड में। तो इसका 4,402 इसका कोड है, 4 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, और इसमें भी आपको टोटल 55 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 22,400 रुपए पर एनम फीस देना होगा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं सर एमएड की। तो एमएड का 403 जो इसका कोर्स कोड है, 4 सेमेस्टर का ये पूरा कोर्स होता है। 20 सीटें देखिए यहाँ पे क्या, देखिए ये आ गया रेगुलर में, 20 सीटें यहाँ पे रेगुलर में है, और रेगुलर में ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 2 सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 सीटें, देखिए रेगुलर से ज्यादा यहाँ पे पेड सीट में 30 सीटें आपकी हैं पेड में, एसएफ मतलब, ठीक है, एसएफ सेल्फ फाइनेंस है। और 3 सीटें भी एसएफ में हमारे ईडब्ल्यूएस के बच्चों रिजर्व है, यानी कि टोटल आपका 55 सीट है, ठीक। और इसका फीस अगर आप रेगुलर सीट पे लेंगे तो पर एनम यानी कि एक साल में मात्र आपको 3,190 रुपए देना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप एडमिशन लेते हो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट पे, तो आपको कितना देना पड़ेगा सर? आपको देना पड़ेगा 70,600 रुपए, जो कि यहाँ लिखा है एक सेमेस्टर में 38,060 यहाँ पे 600 रुपए, और दूसरे सेमेस्टर में 32,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भाई आप प्रयास करिए कि आपको ये वाली सीट मिल जाए, और इसके लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए, और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे बच्चे हमारे इसी सीट पे एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। कुछ और प्रोफेशनल कोर्स बाकी है, लाइक आपका बीएलएलबी, ये 5 वर्षीय कोर्स है, सबसे अधिक फीस इसी में हमको लगता है कि है, ये 10 सेमेस्टर का पूरा होता है, यानी कि 5 साल में आपको डिग्री मिलती है, जहां पे ना आपको बीए की भी डिग्री मिल जाती है और प्लस लॉ की भी डिग्री मिल जाती है यहाँ पे, ठीक। टोटल आपकी 66 सीटें हैं, और 27,500 रुपए पर सेमेस्टर फीस, यानी कि एक साल में आपको 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो पर सेमेस्टर आपका फीस है 27,500 रुपए। अब बात करें सर एलएलबी की, तो ये आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें टोटल आपकी 66 सीटें हैं, और 3190 रुपए पर एनम, यानी कि एक साल में एक बार देना पड़ेगा फीस। एलएलएम की बात करें सर, तो भी 4 सेमेस्टर का यहाँ पे कोर्स है, और टोटल इसमें आपकी 44 सीटें हैं, और इसमें 41,500 रुपए पर एनम आपको फीस देना पड़ेगा। फिर देखिए सर बीसीए की बात करें सर, तो बीसीए 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 120 सीटें हैं, मतलब टोटल आपकी हो जाएंगी 132, चूंकि यहाँ पे 12 सीटें जब इसके रिजर्व है, यानी कि 15,000 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर पीजीडीसीए में, तो पीजीडीसीए में भी आपका यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 34 है, चूंकि देखिए रेगुलर 15 है, पेड में 2 है, और 15 यहाँ पे एसएफ और 2 ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, यानी कि 34 सीटें हैं। अगर आप रेगुलर सीट पे एडमिशन लोगे तो और 5800 रुपए में हो जाएगा काम आपका, लेकिन अगर आप लोगे पेड सीट पे या एसएफ पे एडमिशन तो 25,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। बीबीए की बात करूं सर, तो बीबीए में देखिए यहाँ पे बात है 6 सेमेस्टर की कोर्स है, और यहाँ पे टोटल आपको 66 सीटें हैं, और 15,000 रुपए पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। और विद्यापीठ ने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि भाई जहाँ पे हमने स्टार मार्क कर दिया, इसका मतलब वो पेड सीट है। पेड का मतलब सेल्फ फाइनेंस या पेड से, जो भी आप उसको भाषा में अपने बोलो, वही बहुत कुछ अंतर नहीं है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर डिप्लोमा कोर्स में। अगर आप विद्यापीठ से कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो सर, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या देख लीजिए। देखिए डिप्लोमा इन जो है कन्नड़ है, डिप्लोमा इन कर्मकांड है, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज है। अब इसका देखिए डिप्लोमा प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप किसी अन्य कोर्स के साथ भी डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। उसमें सर क्या है कि देखिए टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे बता दिया गया कौन किस में कितनी है, और पर एनम यहाँ पे फीस लगता है, तो ये पर एनम है, और डिप्लोमा कोर्स का फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 2,000-3,000 रुपए के बीच में आप लोग डिप्लोमा कोर्स विद्यापीठ से कर सकते हो। देखो ये कुछ और भी सीट कुछ कोर्सेज है, कुछ कुछ कोर्सेज में थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, अदरवाइज नॉर्मल ही फीस स्ट्रक्चर है। इसका आप ना एक काम करो कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। ये फीस का स्ट्रक्चर है, टोटल सीट का स्ट्रक्चर है, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट है, और रेगुलर की आपकी एसएफ की सीट कितनी है, ठीक है। चलो भाई ये कुछ और आपकी जो है जीआईसी का कोर्स इसमें है, मतलब कि पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईसी का कोर्स इसमें है, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक
जो है थेरेपी का कोर्स है, डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज है, डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये अलग-अलग आपके डिप्लोमा का कोर्स है भाई। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।